सबको जय मसीह की। मैं आप सबके बीच में फिर से एक बार उपस्थित हूँ और आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आई हूँ। तो आज का मेरा विषय है कि परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। तो आज हम लोग वचन से देखेंगे। इससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे कि सच में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मसीह के प्रेम से कौन हमें अलग कर सकता है। तो आइए हम लोग वचन से देखेंगे रोमियो 8:35 से। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। परमेश्वर के प्रेम से कोई नहीं अलग कर सकता है। अकाल भी आ जाएगा तो भी परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। नंगाई भी आ जाए, हम जोखिम में भी पड़ जाए तो भी परमेश्वर का प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। कहता है कि तलवार। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग देखते हैं कि मसीह जो लोग हैं, जो विश्वासी भाई बहन हैं, उनके ऊपर भी ये उपद्रव हो रहा है। बड़े बड़े प्रभु के दास और दासियों के ऊपर क्या हो रहा है, ये उपद्रव हो रहा है। उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। लेकिन क्या वो लोग छोड़ दिए परमेश्वर से प्रेम करना? नहीं, परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। भूखमरी भी हो जाए तो भी परमेश्वर से प्रेम करने वाला कभी नहीं हारेगा। उनके ऊपर तलवार भी चलेगी ना तो भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर से उन्हें प्रेम हो चुका है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो आइए एक और वचन देखेंगे। श्रेष्ठ गीत 8:7 वचन से देखेंगे। पानी की वाड़े से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। कहता है वचन कि पानी के वाड़े से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि कोई भी मुझे अपनी संपत्ति भी दे दे या कोई कह दे कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया देता हूँ, तो भी मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। उन रुपया से भी नहीं खरीद सकता है कि हाँ छोड़ दो। क्या प्रभु के दास दासी सहते हुए प्रभु का सेवा करते हैं तो क्या उनके जीवन में इतना सताव आता है, क्या वो छोड़ देते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें क्या हो जाता है, परमेश्वर से प्रेम हो जाता है। हमें क्या है, परमेश्वर से प्रेम है, इसीलिए हमें इन बातों का परवाह नहीं होता है। कहते हैं कि महान दो जाने समुद्र भी क्या करता है, हमारे मसीह के प्रेम को नहीं डुबा सकते। जो हम प्रेम मसीह से करते हैं, परमेश्वर से करते हैं, उसे कोई भी नहीं दबा सकता है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। फिर मत्ती 8:22 से देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रभु ने क्या कहा है कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को क्या कर, मुर्दे गाड़ने दे।
जाने आपके घर में क्या हो रहा है, आपको लोग क्या कह रहे हैं, आपका समाज क्या कह रहा है, उसको आप इनकार करें और आप प्रभु के पीछे हो ले। ये सब बातें आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उनका काम उन्हें करने दीजिए। आप प्रभु की ओर चलिए, प्रभु की ओर बढ़िए, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कह रहा है रोमियो 8:35 में कि उपद्रव भी हमें क्या कर सकती है, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। या अकाल या जोखिम या तलवार, ये सब चीज़ें क्या कर सकती है, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है इन सारे बातों को लेकर के नहीं चलता है, उन्हें क्या करता है, इनकार करता है। कलीसिया में भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन को आप लोग समझिए और आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे इनकार कीजिए। आप परमेश्वर से प्रेम करना सीखिए। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके जीवन में कोई भी अड़चनाई बाधाएं नहीं होती है, वो पहाड़ को भी तोड़ डालता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है सच में पहाड़ को हिला सकता है और उसे कोई भी ऐसा हालातें है, वो हालात जो है परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई नहीं मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, कोई भी नहीं। कलेश, संकट, उपद्रव, अकाल 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 जब स्थितियाँ जब खराब होती है, वो अकाल क्या होता है, अकाल जैसे कि भूखमरी का ये समय आ जाता है, उस समय भी परमेश्वर से प्रेम करने वालों, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए चीज़ें कुछ भी नहीं है। उसमें भी वो स्थिर रहते हैं, उसमें भी परमेश्वर को वो धन्यवाद ही करते हैं। तो ऐसा कोई है ही नहीं कि जो मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। आइए एक और वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 6:17 से देखेंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। देखिए कितना सुंदर परमेश्वर का वचन बातें कर रहा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जो प्रभु से प्रेम करता है वह कभी भी नहीं अलग होगा। जो प्रभु से प्रेम करता है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इस प्रकार से रोमियो 8:35 में यह वचन लिखा हुआ है कि कोई नहीं है जो मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, कोई नहीं करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से सारे मसीह भाई बहनों को परमेश्वर आशीष दे बहुतायत का। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हें परमेश्वर बहुतायत का आशीष दे। सबको